आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम परवाज़ में और मैं हूँ आपके साथ तरन्नुम अली। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं और ऐसे लोग बहुत कम हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत जिनकी ज़िंदगी का मकसद है तंगदिल इंसानों के सताए और लावारिस जानवरों की हिफाजत करना। आइए मुलाकात करते हैं आरिफा जैदी से। आरिफा जी, इस्तकबाल है आपका हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आरिफा जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप ये जो एनिमल्स को रेस्क्यू करती हैं, तो ये आपकी हॉबी बचपन से है या फिर आपने बाद में इसको शुरू किया? नहीं, मेरी हॉबी जब से मैंने होश संभाला है, मेरे को बचपनों जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव है। इतना लगाव है कि मैं खुद में नहीं पता मैं कहाँ क्या कर बैठूँ। एक बहुत छोटी सी उम्र में थी, तो जब घर की बीच की दीवारें होती हैं, जो घरों से घर मिलके एक छोटा सा छोड़ दिया जाता है जगह कि आपकी दीवार हमारे से लगी ना आपकी, तो एक गैलरी के अंदर एक चील गिर गई। मैं उस टाइम 8 साल की होती थी। तो जब ऊपर से देखा मैंने एक चील फंसी हुई है वहाँ पर, तो अब अंदर उस गली में कैसे जाया जाए, क्योंकि वो तंग दिल है गली और उसके पास दीवार चुनी हुई है। सीढ़ी चढ़ी, लोगों को इकट्ठा किया कि मैं जाऊंगी। मैं पलट करके सीढ़ी इधर रखी, फिर पलट के उस गली में रखी, उस चील को पकड़ के उड़ाया। उस टाइम मेरे पैर में इतना कांच चुभ गया था कि 1.5 महीने में मेरा इलाज चला था। उसमें 10-12 टाँके मेरे पैर में आए थे। उस टाइम से मैंने यही है कि मेरे ये जानवर जो हैं, मैं किसी भी तरीके से जो बीमार जानवर हैं, मेरी दिली तमन्ना रहती है कि इन्हें ठीक करूँ और ये आसमान में उड़ें। अभी हम ये देख रहे हैं कि आपके पास भी एक ये चील आपके साथ है। जी जी। तो इनका क्या नाम है? आपने कुछ नाम रखा होगा इनका? इनका हमने अल्लाह रखा नाम रखा है जी। ये 1 महीने के थे, बहुत छोटे से। इन्हें कुछ शरारती बच्चों ने इनकी दुम काट दी थी, पर काट दिए थे और इसको घुमा रहे थे। इत्तेफाक में उधर से गुजरी तो मैंने इन्हें देखा। उन बच्चों से मैंने इन्हें छीना, इन्हें लिया, फिर लाल किले जो चिड़ियों का अस्पताल है वहाँ लेकर गई, दिखाया। वहाँ में काफ़ी जंगली कबूतर जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे बस से बाहर हो जाते हैं इलाज कराने के लिए, तो मैं वहाँ ले जाती हूँ। तो उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे, इन्हें नदीम साहब के पास वज़ीराबाद में ले जाओ, वाइल्ड वालों के पास। तब मैं उनके पास लेके गई इन्हें, उनसे बात हुई, उनके पास लेके गई। तो उन्होंने कहा इनकी एक कुदरती बीमारी है इन्हें, कि इनकी हड्डियाँ अपने आप से टूटती हैं, अपने आप से जुड़ती हैं। ये इनकी माँ के पेट में इन्हें खाना सही से नहीं मिला, ये उड़ नहीं सकता। तब इसके पैर ना बिल्कुल आगे की तरफ गिरे हुए थे। ये उन्होंने बताया ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर इसकी ज़िंदगी है, ऐसे परिंदे हम नहीं रखते। मैंने कहा नहीं, इसे हम नहीं सुलाएंगे, इसे हम घर लेके जाएंगे। फिर मैंने इसकी स्पेशल केयर करी। सुलाएंगे मतलब इस तरह के परिंदों को मार दिया जाता है? हाँ, मतलब इसलिए क्योंकि वो कहते हैं कि एक हड्डी टूटने से जब आदमी को इतना दर्द होता है, तो सैकड़ों इसकी हड्डियां टूटती हैं, तो इसको कितना दर्द होता होगा। या फिर इसे स्पेशल केयर चाहिए। मैंने कहा मैं इसकी स्पेशल केयर करूंगी, पर इसको सुलाऊंगी नहीं। तो पर माशाल्लाह से इसमें सुधार बहुत आया है। उस दिन के बाद से हमने इसकी स्पेशल केयर करी है, इसे थोड़ा ताकत की दवाइयाँ दी हैं। अब मूवमेंट ये करने लगा है कि उड़ के 1 कदम 2 कदम उड़ने की कोशिश करने लगा है। अपना नाम समझता है, मुझे बिल्कुल माँ समझता है। किस तरह से केयर करती हैं आप? ये इसकी जो हमारे साथ दस्तरखान पे हम लोग बैठते हैं, ये हमारे साथ खाता है, हमारे साथ रहता है। ये देखिए, कोई इसकी इतनी पैनी चोच है, इतने पैने पंजे हैं, कहीं से कहीं तक नहीं है लगते ना। ये लगाने की कोशिश करता है, हमारे साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह है। अभी कुछ दिन पहले फ़ोन आया कि एक मुरादाबाद से चील आ रही, रेस्क्यू होके आपके पास छुड़वा देता हूँ। तो उन्होंने मेरे पास छुड़वाई।
इसने उसको देख के इग्नोर कर दिया कि तुम तो चील हो, मैं तो चील नहीं हूँ मैं तो आदमी हूँ, मेरा नाम अल्लाह रखा है। इस तरीके से ये आदमी समझता है अपने आप को। अच्छा, ये बिल्कुल आदमी समझता है अपने आप को। ये नहीं सोचता है कि जैसे कबूतर को देख के खुश होते हैं, जैसे चील आपने देखा होगा बिल्ली बिल्ली को देख के रिएक्ट करती है, कुत्ता कुत्ते को देख के। जानवर में हमेशा ये होता है कि एक दूसरे को देख के इन्होंने उसे देख के इग्नोर मार दिया। ये एक तरह से इलीगल है, तो इसके लिए आपने क्या किया है? किसी एनजीओ के साथ आपकी बातचीत है या जी, कुछ? जी नदीम है, उनकी वाइल्ड लाइफ के नाम से एक एनजीओ है वजीराबाद में, उनसे मेरे परमिशन ली हुई है। उनको मुझे इसकी फ़ोटोग्राफ्स भेजनी पड़ती हैं कि ये क्या क्या कर रहा है, कैसे है। उनकी परमिशन है मेरे पास इनकी है, क्योंकि वो जानते हैं कि इसको स्पेशल केयर की ज़रूरत है। उनके पास बहुत है, वो केयर नहीं कर पाते इस तरीके से जिस तरीके से मेरे को इसकी केयर करनी है। तो क्या आपसे बातचीत भी करते हैं? ये मेरे से बातचीत करते हैं। अल्लाह रखा, आप आई लव यू बोल के दिखा दो। आई लव यू बोल दो जोर से, आई लव यू बोल दो। ये देखिए जवाब भी देते हैं, ये आई लव यू भी बोल देंगे। और कितने ऐसे जानवर हैं जो आपके घर पर भी हैं? मेरे पास लगभग 15 कुत्ते हैं, 25-20 बिल्लियाँ हैं और कबूतर हैं। जंगली कबूतर भी आते हैं मेरे पास, बीमार होते हैं। उनमें मेरे पास उन्हीं की वजह से मैंने 4 वैसे कबूतर रखे हुए हैं। उनमें एक कबूतर फादर है, उसको हम फादर के नाम से बुलाते हैं, लवली फादर नाम उसका है। अच्छा। जैसे कोई जंगली कबूतर कहीं भी होता है, बच्चे मेरे पास ही लेके आ जाते हैं। जंगली कबूतर के बच्चे गिर जाते हैं ना घोंसले से, तो वो बच्चे मेरे पास ले आते हैं। वो कबूतर उन छोटे बच्चों को फीड कराता है। आप बता रही हैं कि बहुत सारी बिल्लियां हैं और कुत्ते भी आपने रखे हुए हैं, कबूतर है, तो इतने सारे कुत्ते और बिल्लियों के खाने का बंदोबस्त करना कैसे करती हैं? पहले प्रॉपर्टी का काम चल रहा था तो बहुत अच्छा था, तो कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आजकल थोड़ा सा बहुत परेशानी हो गई, तो वहाँ की कुछ लोकल हैं कसाई 2-3 जो मेरी मदद करते हैं इसके लिए। अल्लाह ताला इनके नसीब से ही देगा, और करना है तो अपनी ख्वाहिशों को मार करके इनकी केयर करनी ज़रूरी है। हम अपने खर्चे में से कम कर सकते हैं, पर इनके लिए नहीं कुछ कर। मुझे तरन्नुम नींद ही नहीं आती जब तक मैं इन लोगों को खाना ना खिला दूं। मैंने आज तक जब से मेरी आँख खुली है, कभी मैंने अपने जो मेरे जानवर हैं या बाहर के भी जो जानवर हैं, मैंने कभी भी खाना पहले नहीं खाया, पहले इनको खिलाया। कभी कभी मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं इसके लिए। मेरे हस्बैंड गुस्सा कर जाते हैं। अच्छा, वो गुस्सा कर जाते हैं। एक बार का छोटा सा वाकया सुनाती हूँ तुमको, कि मेरे फुफेरे भाई आए, तो मेरे हस्बैंड ने उनसे शिकायत करी कि ये सारे दिन बिल्लियाँ कुत्तों इधर से उधर, उधर से उधर, बिजनेस में कम ध्यान देती है, कभी ये इसमें लग जाती है। तो उन्होंने बोला कि ये इसकी आदत अब से नहीं है। मेरे फादर आर्मी में थे, तो आर्मी के डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो मैं स्कूल से आ रही थी, साइकिल से देखा मैंने एक कुत्ता बहुत बीमार स्थिति में था, बहुत बीमार कंडीशन पे था, खुजली उसके हो रही थी। अच्छा। मैं उसे साइकिल से लेकर घर आ गई। घर लाने के बाद मैं डॉक्टर साहब के पास लेकर पहुंची, तो उन्होंने मुझे क्लिनिक से भगा दिया। बोले इस कुत्ते को ठीक नहीं हो सकता, ये बहुत खुजली है। तो पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उन्होंने कहा एक काम करो, नीम के पत्ते तोड़ो, पीसो और इसके लगाना शुरू कर दो। मैंने वो 15-20 दिन उसके करा, वो 50% उसकी खुजली ठीक हो गई। अब मुझे वैक्सीन कराने थे, अब मैं उनके पास लेकर गई दोबारा। तो मैंने बोले ये कुत्ता वही है? मैंने कहा हाँ ये वही कुत्ता है, अब आप इसके वैक्सीन कर दीजिए। तो देख के ताज्जुब करने लगे, बोले बहुत सुधार आ गया इससे। उसको नीम पीस के उसकी खुजली बहुत हद तक ठीक हो गई। इत्तेफाक वो डैडी को मिल गया कहीं, बोले जय साहब आपकी बेटी आई थी, एक कुत्ता लेकर आई थी वो हमारे पास, तो उसको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही थी, और फिर वो कुछ दिनों बाद 15-20 दिन बाद लाई तो उसकी खुजली ठीक हो चुकी थी। तो डैडी ने कहा वो खुजली तो कुत्ते की तो ठीक हो गई थी, पर हमारे सारे घर को खुजली हो गई थी। इवन हमारे घर में सब मेंबर्स को खुजली हो गई थी उस कुत्ते की खुजली ठीक होने पर। आरिफा जी, हमें ये बताइए कि जैसे हमें मालूम है आपको 28 इंजेक्शन भी लग चुके हैं। बंदर का बच्चा फंस गया था जाल के अंदर, कोई जाल था उसके अंदर एक बंदर फंस गया था। बंदर नहीं निकाल पा रहे थे उस जाल में से बच्चे को, तो मैंने सोचा कि मैं खुद निकाल देती हूँ इस बच्चे को और इनको दे दूंगी। वो बच्चा निकालने पहुंची तो बंदरों ने मुझे काट लिया। तो
बंदर का बच्चा भी निकाल पाई। खैर मैं निकाल के उन्हें छुड़ा दिया था कि मैंने कहा चलो एक ही बार कटेंगे, एक ही बार इंजेक्शन लगेगा, फिलहाल मैं निकाल दूँ इस बच्चे को। तो जब मैंने अपनी सिस्टर्स से बोला तो बोली 28 इंजेक्शन, एक बार वैसे इंजेक्शन लगे थे 14, और एक बार मिलिट्री की गाड़ियाँ होती हैं 1 टन, तो एक कुतिया के पेट में बच्चे थे तो 1 टन का पिछला पोर्शन उसके पीछे से गुजर गया था। तो मैंने जब उसे उठाया तो उस कुत्ते ने मेरे पूरे यहाँ पैर में, हाथ में, उसके दर्द हो रहा था तो इतना काटा था कि बहुत बुरी तरीके से काटा था। मैं जब डॉक्टर के पास गई, वो डॉक्टर के पास कि डॉक्टर साहब मेरे कुत्ते ने काट लिया, तो ऐसे ऐसे काटा, तो मेरे मुंह से एक ही अल्फाज निकले कि उसने प्यार में और दर्द में काटा। तो डॉक्टर कहने लगे कि काटा तो सही। मैंने कहा मुझे इसका दर्द नहीं हो रहा फिलहाल। तो 14 उस तरीके से लगे थे, 14 ऐसे लगे थे इंजेक्शन मेरे। 28 इंजेक्शन आपको लग चुके हैं, बंदरों ने आपको एक काट लिया, एक बार कुत्ते ने काट लिया, तो रिस्की काम तो है, फिर भी ये जज्बा आपका कम क्यों नहीं होता है? एक सुकून मिलता है। एक बिल्ली बहुत देर से 7 बजे के आसपास खड़ी थी, एक लेडीज़ मेरे पास 9 बजे आई, बोली कि वो बिल्ली वहाँ है, और मैं उसे बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ निकालने की, जो मचान से बनी हुई थी वो आ नहीं रही है जीने के पास। तरन्नुम मैं उस बिल्ली के पास गई और मैंने हाथ से कहा आ जा बेटे, और वो इतने प्यार से उसने पंजा दिया कि सब लोग ताज्जुब करते रह गए कि ये बिल्ली, जो हम 2 घंटे से कोशिश कर रहे हैं, मैडम आई और उसने कहा कि आ जा बेटे, और आ गई। तो इस चीज़ के में सुकून मिलता है कि एक चीज़ तो है जो मेरे, एक जानवर तो है मेरे ऊपर इतना कॉन्फिडेंस करते हैं, मुझ पे इतना प्यार करते हैं, इतना लगाव कर रखते हैं। अब ये देखो कितना कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है। अब इसके नाखून देखिए आप, कहीं से कहीं तक कि मेरे नाखून नहीं लगा रहा है। जिसको लोग डरते हैं जिसके लिए कि ये हमें खा जाएगा, मार जाएगा, कुछ कर जाएगा, ये देख लीजिए। ये जानवर हमारी बातें समझते हैं, अगर बिल्कुल इनसे मोहब्बत करो तो ये भी मोहब्बत देते हैं। मोहब्बत देते हैं, बहुत मोहब्बत देते हैं। सिर्फ इनको एक लगाव की ज़रूरत है। एक हम लोग इनको इस तरीके से, कोई कुत्ता हो गया उसके लात मार दी, कोई बिल्ली हो गई उसको भगा दिया, मैंने देखा है। नहीं करो, इनके ऊपर तरस खाओ। हम नहीं, ये लोग हमारे घर में नहीं आए, हम लोग इनके घरों में गए, हम लोग इनके घरों में गए हैं। आप इवन देखिए, एक कौवा होता है, आप एक कौवे को खाना दे के देखिए, वो 20 कौवे बुलाता है अपने पास, शोर मचाता है। एक चील को खाना दे के देखिए, 20 चील बुलाती है अपने पास। लेकिन एक आदमी अपना खाना छुपाता है कि मेरा खाना किसी और को ना मिल जाए। इनमें भी तो जज्बा है, इनसे तो इंसान थोड़ी इंसानियत सीख ले। जानवरों के साथ, परिंदों के साथ बहुत गहरा लगाव है। आपकी आंखें नम हो गई इनकी बात करते करते। जिस तरह से आप बता रही थी कि आपके बच्चों को तो पसंद है कि आप इस तरह से परिंदों को रखें या जानवरों को रेस्क्यू करें, लेकिन आपके शौहर पसंद नहीं करते। हाँ, तो उस वक्त किस तरह की बहस होती है और आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि मुझे दुनिया को किसी चीज़ का शौक़ है, मुझे इनका शौक़ है। मुझे फ्रेंड्स बनाने का शौक़ नहीं, मुझे ये चीज़ नहीं। मैं इस तरीके से उन्हें कन्विंस करती हूँ, किसी भी तरीके से उनको मनाते हैं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। ये तो तय है। आसपास किसी भी जानवर का रेस्क्यू होता है या परिंदे का, तो वो आप तक कैसे पहुंचते हैं? वो लोग, उन लोग को कैसे पता चलता है कि आप तक पहुंचाना है इन्हें? सब लोग जानते हैं। पीछे, मेरे घर के पीछे बड़ा पिंजरा भी बना हुआ है, फिर एक दूसरे से लोगों को पता चल जाता है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी आके, कबूतर का कहीं बच्चा गिरता है तो ला के दे देते हैं, कोई चिड़िया गिर गई है या कुछ हो गया तो इवन सबसे पहले, या बिल्ली कोई ज़ख्मी है तो छोटे बच्चे भी ला के देते हैं कि मेरा ये ले लीजिए। अभी कोई ज़ख्मी कुत्ता हो या फिर बिल्ली हो, कोई भी जानवर, तो आपको कैसे पता चलता है कि उसकी केयर किस तरह से करनी है, या फिर अगर उसके कोई ज़ख्म है तो बीमार है तो कौन सी दवा देनी है, कैसे रखना है? मैं फिर उसको 3, जैसे कोई कुत्ता बीमार है और मेरे बस से बाहर है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती हूँ, फिर मैं गाड़ी बुला के उनको उसका इलाज करवाने के लिए वहाँ भेजती हूँ। फिर उनके पास से खुद लेकर आती हूँ, छोड़ के आती हूँ, देख कर आती हूँ उसको। जैसे कुत्तों के कीड़े पड़ जाते हैं, ज़ख्म हो जाते हैं, पहले तो खुद कोशिश करती हूँ, नहीं होता तो बुला के उनको भेजना पड़ता है फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो जैसे जख्म हो गया किसी के, या फिर कीड़े पड़ गए, जी, तो उस केस में क्या करती हैं आप? क्या खुद कोशिश करती हैं? पहले मेरा कोशिश ये रहती है कि घरेलू नुस्खा मैं उनके लिए अपनाऊं, लेकिन अगर बस से बाहर है तब उनके पास भेजती हूँ। लेकिन 80% घरेलू नुस्खे भी काम कर जाते हैं। जैसे कुछ फिनाइल पानी में मिला के उनके कीड़ों पे डालना, तो झटकते हैं तो कीड़े ख़त्म हो जाते हैं उनके। अच्छा।
तो उस तरीके से एक घरेलू नुस्खा है, इंजन का ऑयल जो होता है वो डालने से भी उनके कीड़े मर जाते हैं, जो गर्दन के पास पड़ जाते हैं, तो वो उससे भी ठीक हो जाते हैं। और जैसे किसी कुत्ते की टांग टूट गई तो उड़द होते हैं जी, उड़द को पीस करके वो पट्टी बांध देती हैं तो एक प्लास्टर हो जाता है, उससे उनकी टांगें ठीक हो जाती हैं। तो इतना सब आप खुद घर पे ही कर लेती हैं? हाँ, इतना इलाज तो मैं घर पे कर लेती हूँ जी। आरिफा जी, जैसे आपने बताया कि कई सारे कुत्ते भी आपने पाले हुए हैं, बिल्लियाँ भी हैं, तो अगर मैं इस्लाम की बात करूँ तो इस्लाम में कुत्तों को पालना मना है, कुत्ते नहीं रख सकते अपने घर में, तो आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं? इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि आप किसी के भूखे को खाना नहीं खिलाएं। इस्लाम में ये नहीं कहा गया कि आप कुत्ते का रुआं राल नापाक कही है, नाक लगा, उसकी नाक जो लगती है वो नापाक कही गई है, रुआं नापाक नहीं कहा गया इस्लाम में। और रही इसकी बात कि बाहर कुत्ता रखना अलाउड है, अंदर घर में ही तो मना करते हैं कि फरिश्ते नहीं आते। इसके लिए मेरे लिए बहुत अगेंस्ट हुए हैं मुसलमान जो वहाँ के हैं कि ये अगल बगल के लोग, पड़ोसी कहते हैं कि भाई ये नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आप तरन्नुम ताज्जुब करेंगे जब एक एक कुत्ता आके दरवाज़ा की तरफ देखता है, खाने की उम्मीद रखता है, तो फिर मैं क्या उसे भूखा लौटा दूँ? फिर मैं वहाँ मज़हब देखूँ? ये बताइए कि पहले खाली पेट को देखा जाएगा कि पहले ये देखा जाएगा कि पहले उसका पेट है ना, पहले खाना है ना। अगर हम खाना नहीं देंगे तो जो बच्चे कुत्ते उठा रहे हैं वो इसीलिए तो उठा रहे हैं कि उनको भूखे, उनको खाना नहीं मिलता। जब उनका पेट भरा है, जब पेट भरा है तो मेरे बिल्ली कबूतर को नहीं पकड़ रही है, कुत्ता बिल्ली को नहीं पकड़ा, क्योंकि उसका पेट भरा है। वो पेट के लिए तो आदमी भी पता क्या क्या करता है, आप जानते हो ना। एक किस्सा सुनाती हूँ आपको। मेरे पास एक बिल्ली है, लूसी उसका नाम हमने रखा हुआ है। बिल्लियाँ तो वैसे बहुत हैं, बिट्टो भी है। बिट्टो की तो इनके साथ बहुत लड़ाई होती है। अच्छा। बिट्टो बहुत मुझे प्यार करती हैं, तो ये आके बिट्टो को सबसे पहले मारते हैं कि बिट्टो क्यों, माँ के पास बिट्टो नहीं आनी चाहिए। सारी बिल्ली आ जाए पर माँ की तो, बिट्टो अगर आ गई तो दुम काटेंगे सबसे पहले बिट्टो की। वो बिल्ली स्पेशल बच्चे देने आती है मेरे यहाँ। अभी मई में 10-12 मई के आसपास बहुत सख्त गर्मी थी। वो बिल्ली रात के 12:30 बजे के आसपास उसने मेरी खिड़की के आगे बोलना शुरू किया। मैंने सोचा कि इसको अंदर लूँ, अंदर मैंने लिया। तो सुबह हुई तो लाजमी बात है बिल्लियों में आपस में लड़ाई होती है, तो बाहर निकल के गई तो और बिल्लियाँ पीछे पड़ गईं। तो लौट के नहीं, मैं प्रॉपर्टी का काम करती हूँ, तो मुझे फ्लैट जो सेल होते हैं वो SDM ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा। तो मैं वहाँ SDM ऑफिस गई, वहाँ से मैं करीब 4:30 बजे के आसपास लौटी। फिर और लोग आ गए, मुझे टाइम नहीं मिला, दिन भर बिजी रही। 12:30 बजे के आसपास मुझे फिर आवाज़ आई बिल्ली की। तो इवन मैंने देखा कि कहाँ से आई, तो किचन में जो एग्जॉस्ट फैन था वो बिल्ली वहाँ लेटी हुई थी। बेटी मेरी चढ़ी, उस बिल्ली को उतारा। 1:30 बजे उस रात उस बिल्ली ने बच्चे दिए। उस बिल्ली को इतना कॉन्फिडेंस था कि उसने पता नहीं किस तरीके से पूरे दिन अपने आप को रोका। जब तक मैं उस बिल्ली को सहलाऊंगी नहीं, प्यार नहीं करूंगी, तब तक वो बच्चे नहीं देती। अभी तो आपने जैसे इन जानवरों को अपने घर पे रखा हुआ है, आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी प्लानिंग है, अल्लाह ताला अगर मुझे पैसा दे तो जितने बीमार जानवर हैं उन सबको देखना, उन सबको खाना खिलाना, बस मेरी दिली ख्वाहिश है। मेरी दिली ये ख्वाहिश है कि मेरे पास एक ऐसा हो जहाँ जो बीमार हो उसको मैं ठीक करके आसमान में उड़ाऊँ, ताकि वो अपना घरौंदा बना ले। एक बुलबुल चिड़िया जो होती है, उसका एक छोटा सा बच्चा घर में आया। घर में क्या, गाड़ी के नीचे बैठा था, मैंने उसे उठाया। सुबह देखा तो वो बुलबुल का बच्चा था। इवन उसने मुझे अम्मी कहा है। बुलबुल आदमियों की तरह बोल लेती हैं। जब वो बड़ा होता गया, कई बार मैं उसे जंगल लेके गई खुल छोड़ने के लिए, वो नहीं उड़ा। लास्ट में हमने उसे अपने हाथ से उड़ाना पड़ा कि वो नहीं जा रहा था। मैंने कहा ये तो परिंदा है, इसे तो आसमान में उड़ना ही उड़ना है। तो इवन वो भी घर में रहता था। तो मेरा बस जो मेरी दिली ख्वाहिश है, ये जैसे ये अल्लाह रखा है, मैं ये चाहती हूँ किसी तरीके से उड़े, आसमान में उड़े। इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए आज इंसान के पास वक्त ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगी, बाकी लोगों से कुछ कहना चाहेंगी? बाकी लोगों से सबसे मैं ये कहना चाहूँगी, मैं क्या बस एक काम करें, दिन के 50 रुपए का खाना इनके लिए रखें।
आप ये सोचते हो अल्लाह नाम का नहीं लग सकता, ये अल्लाह नाम का खाना भी इनको लगेगा। मट्ठी है, पहले नमक खाती थी चिड़िए, एंटीबायोटिक नमक होता था, नमक के पहाड़ होते थे, तो इनको नमक नहीं मिल रहा, आधी बीमारी इनकी नमक ना मिलने से हो रही है। तो आलू भुजिया है, मट्ठी टाइप का है, कहीं भी रखें फिर देखें कितना परिंदा नमक खाने आता है। इनको एंटीबायोटिक चाहिए, नमक है, उनको नमक दें, कबूतरों को खाना दें। तो ये सब चीज़ें हैं अगर आदमी करना चाहे तो। आपका दिन भर का शेड्यूल क्या होता है? इनको किस तरह से खाना खिलाना है? क्या आप बाहर घुमाने भी लेकर जाती हैं? हाँ, बाहर घुमाने भी लेके जाती हूँ। और दूसरा ये है वैक्सिंग भी होती है इनके, कुत्तों के हो चाहे बिल्लियों के है, साल के साल वैक्सिंग होती है। स्टाइलाइज भी करा देती हूँ, जैसे बाहर का कुत्ता भी कोई मैं देख लेती हूँ कि कुतिया है, इसने बच्चे दिए हैं, तो पहले तो उसको खाना दिया जाएगा 15 दिन, ताकि वो सिर्फ मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाए। फिर जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो ABC के लिए भेजती हूँ गाड़ी बना के, ताकि और परेशानी ना हो इसको। ये अपने लिए तो खाना ढूंढ लेगी पर बच्चों के लिए खाना नहीं ढूंढ पाएगी आगे। तो इस तरीके से। कुछ खाना खुद भी बनाती हैं इनके लिए? हाँ, बॉइल्ड करती हूँ, मीट लाकर बॉइल्ड करती हूँ, नमक उसमें डालती हूँ, क्योंकि नमक बहुत ज़रूरी है इनके लिए। नमक डाल के फिर उसमें रोटी मैश करके फिर सबको खाना खिलाती हूँ। अभी जैसे अल्लाह रखा है, उड़ नहीं सकता है, आपने इसके लिए ख़ास परमिशन ली हुई है ताकि आप घर में इसकी केयर कर सके। तो इसकी जो ज़रूरतें हैं, अगर भूख लगती है या बीमार है तो कैसे समझती हैं? क्या ये आपको बताता है इशारों में, या कुछ किस तरह से बताता है? अल्लाह रखा, जैसे हम पानी पीने के लिए खड़े हुए और अल्लाह रखा को पानी पीना है, तो अल्लाह रखा आवाज़ लगा लेता है पानी के लिए। वैसे तो अब थोड़ा थोड़ा अल्लाह रखा ने पानी पीना शुरू किया है ना, खुद से पानी शुरू किया है या नहीं किया है, जल्दी से बता दो। थोड़ा थोड़ा पानी खुद से पीना शुरू किया, वरना तो हम स्पून से या एक इंजेक्शन से इसके मुंह में पानी डालते थे। और ये आवाज़ लगा लेता है फ़ौरन, एक आवाज़ के साथ, बुलंदी के साथ आवाज़। हाँ, ये इस तरीके से बोल देता है जैसे हम अब बोल रहा है। अब ये देख लो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन इसके पैर का कहीं कोई भी नाखून या कहीं भी मेरे नहीं लगेगा। भूख लगती है या फिर बीमार होता है तो कैसे बताता है? खाना नहीं खाता उस टाइम पे, जब भी बीमार होता है, सुस्त हो जाता है, तो तब मुझे लगता है कि बीमार है। फिर मैं नदीम से पूछती हूँ, तो वो उसकी दवाई, पहले वो व्हाट्सएप पे इसकी पूरी मूवी मंगाते हैं कि इसका थोड़ी 2-3 मिनट की मूवी बना के भेजिए, फिर उसको देखते हैं, फिर इसकी दवाई देते हैं कि ये दवाई इसको दो। और भूख लगती है तो कैसे पता चलता है? भूख लगती तो आवाज़ लगा लेता है। वैसे तो बहुत नखरे से खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर मचा के इनको खाना देना पड़ता है, नखरे ज़्यादा हैं इनके थोड़े। जी आरिफा जी, आप इतना वक्त निकाल कर हमारे स्टूडियो में आई, अपनी ज़िंदगी के बारे में आपने इतनी मज़ेदार बातें हमें बताई। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। जी अल्लाह हाफ़िज़। तो ये थी आरिफा ज़ैदी। फ़िलहाल परवाज़ में इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ऐसी ही ताबिंदा शख्सियत के साथ।